वैसे कोई इतनी प्यारी भी नहीं थी। मेरा मतलब है बस ठीक ही थी तानिया। अब तानिया का जिक्र यहाँ कहाँ से आ गया? जिसे सोचा जा सकता है उसका जिक्र भी किया जा सकता है। तुमसे किसने कहा कि मैं तानिया के बारे में सोच रहा हूँ? अच्छा, मुझे लगा कि पयाम आए हैं उस यारे बेवफा के। क्या गजल थी, आगे आती है ना आपको? मुझे शायरी से कोई दिलचस्पी नहीं। अब तो हो जानी चाहिए थी। कहते हैं, बल्कि मैंने सुना है कि मोहब्बत में चोट लग जाने के बाद बंदा शायर ना भी बने तो कम से कम उसको शायरी से दिलचस्पी जरूर हो जाती है। गुलशन, मुझे तुम्हारी किसी बात पर हंसी नहीं आई। ये भी शायर होने की निशानी है। यार तुम्हें कोई और काम नहीं है, क्यों मेरी जान खा रही हो? अच्छा, ये जो अभी जिस डिश का नाम लिया है आपने जान, इसको खाने के लिए बेहतरीन काबिलियत, कम से कम शादीशुदा होना जरूरी है। अब ये क्या बात हुई? बात ही है। चलें छोड़ें, अभी तो आप वैसे भी माजी के सदमात से दो चार हैं। उल्फत की लगी ज़रबें आपको तकसीम किए हुए हैं। एक सानिया जो गुजरा है उससे मिलने वाली शिकस्तगी का हिसाब कर रहे हैं आप। अभी आपको मेरी कोई बात समझ में नहीं आएगी। अरे ऐसी भी क्या बेरुखी, एटलीस्ट बंदा अच्छी उर्दू की दात ही दे देता है, मगर नहीं। खैर, मैं सोने जा रही हूँ। आपको कुछ चाहिए? नहीं, थैंक यू सो मच, मुझे हरगिज कुछ नहीं चाहिए। ये भी शायर होने की अलामत है, भूख कम लगती है। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम जानती हो, इस बात के हवाले से तुम्हारी बात की कोई अहमियत नहीं है। मामू, हालिया वाकया के बाद मेरी या मेरी बात की शायद कोई अहमियत ना हो, लेकिन आपके बेटे की जरूर अहमियत है। मगर बेटा, ऐसे प्रॉपर्टी की तकसीम भला कहाँ होती है? मुमानी जान, हमें कर देनी चाहिए। और अगर ज़ारा और उसका मामू भाग गए तो हो सकता है कि वो वलीद की बेवकूफी का इंतजार कर रहे हो। मामू, ज़ारा भागेगी नहीं। अगर उसे भागना होता तो वो अमेरिका छोड़ के यूं एक कोने में पड़ी नहीं रहती और आपके बेटे की हुई गलतियों की सजा खुद को ना देती। राबिया ठीक कह रही है। तुम चुप रहो। राबिया कर रही है ना तुम्हारी वकालत। मैं अकेला तानिया के लिए लड़ रहा हूं, तुम दो बीवियों के बीच में सैंडविच बने हुए हो। सीखो कुछ सिकंदर से। वो असफंग के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है और तुम हो गया तुम्हारा शौक पूरा? वलीद, मॉम, इसको क्या जरूरत थी बाबा का मूड खराब करने की? शौक तो आपके हैं, मैं तो सिर्फ आपका फैलाया हुआ कचरा सिमट रही हूँ। अल्लाह, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है।